देखो, इन अ सडन टर्न ऑफ इवेंट्स कंसोर्टियम ऑफ एलएलयूज, अब एलएलयूज लिखा है मैंने, एनएलयू नहीं लिखा है कॉपीराइट या डिफेमेशन की वजह से, हेडेड बाय डॉक्टर शकलका, उस बंदे का असली नाम नहीं लिखा है डिफेमेशन की वजह से, उसने डिसाइड किया नॉट टू अलाउ वॉचेस। तो उसके मन में आया वॉच अलाउ नहीं करेंगे। अब वॉच अलाउ नहीं करने वाला जो भी मेल आया था उसका मुझे लॉजिक समझ नहीं आया था। तो एक लॉजिक इनका तो लॉजिक समझ आता है कि क्लॉक जैसा ही बॉम्ब दिखता है तो मना कर दिया कि नहीं लाना है बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से। इनका क्या लॉजिक था मुझे समझ नहीं आया अभी तक। वो तो हटा दिया, अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी ने कुछ टाइप किया है क्या? ठीक है, तो ये तो बस कहानी है, किसी काम का नहीं था ये तो। ठीक है, काम की चीज यहाँ से है। अ स्मार्ट स्टूडेंट फिडुल्ला, ठीक है, फाइंड्स अ जुगाड़ टू चेक हिज सेक्शनल टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम। तो किसी बंदे ने सोचा कि यार कुछ तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा, घड़ी नहीं ले जा सकता तो, क्योंकि पूरे साल प्रैक्टिस तो टाइमर देख के किया है। ही ट्रेन्स टू एंड्स, दो एंड को इसने ट्रेन किया। तो बेसिकली एंड क्या है? सेकंड, मिनट हैंड और आवर हैंड। ठीक है, मतलब ये है कुछ नहीं, मिनट और आवर हैंड है। और मिनट हैंड की स्पीड कितनी होती है बताओ? मैंने दे रखा है सब कुछ, स्पीड ऑफ एंड एम। जो एंड एम है ना, नाम दे दिया मैंने, मिनट हैंड एम से मिनट होता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है बताओ जल्दी से चैट में। सर एक मिनट में 5 डिग्रीज, 1 मिनट में 5 डिग्रीज। इसकी स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, 5 डिग्री अगर होगा ना सुभाष, 5 डिग्री पर ओ मिनट हो तो 6, क्या? सॉरी सर, या 60 × 5 300 होता है, 360 पूरा गोला घूमता है ना। तो 6 डिग्री पर मिनट। और आवर हैंड की स्पीड क्या होती है? हाफ डिग्री पर मिनट। तो ये दोनों पता होना चाहिए, टीएसडी का इतना सा कंसेप्ट लगेगा इसमें। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो इसने दो एंड को ट्रेन कर दिया, तो वो एक्चुअली वो सर्कल पे घूमेंगे तो ये घड़ी जैसा, ये घड़ी ही तो है। घड़ी बना लिया फिडुल्ला ने, देखे? समझ आया? क्लियर है सबको? यहाँ तक क्वेश्चन जिनको क्लियर नहीं हुआ था समझ आया क्या? यस और नो? ठीक है। अच्छा, ये जो टेबल है ना, ये एक्चुअली मैंने जिस लैपटॉप में बनाया था, मेरे एक स्टूडेंट के लैपटॉप में बनाया था, क्योंकि दिक्कत आ रही थी मतलब मेरा नेट नहीं चल रहा। तो ये एक्चुअली टेबल था। टेबल ऐसा मैंने बनाया था, एग्जाम टेबल पे गोला है, बस इसमें डायग्राम नहीं भी था तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मतलब टेबल के ऊपर मैंने गोला बनाया था, पता नहीं कैसे जूम हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने ये भी दे रखा था, एग्जाम टाइमिंग 12 PM से 2 PM है। मैंने 2 से 4 नहीं लिया था, क्योंकि मेरे मन में क्वेश्चन आया था, मुझे वो डालना था बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। और मैंने ये डेट भी लिया था जिससे मैं इसमें कैलेंडर्स का सवाल भी डाल सकता था, पर मेरे 5 क्वेश्चन पूरे हो गए थे तो मैंने ये छोड़ दिया। नहीं तो मैं पूछता कि इस डेट के एक हफ्ते बाद मान लो पोस्टपोन हो गया, मतलब मैंने सोचा था क्वेश्चन कि मान लो एग्जाम पोस्टपोन हो गया बाय 15 डेज, तो अब एग्जाम किस डे को होगा? तो आपको इसका डेट निकालना होता कि कौन सा डे होता है, तो ये सवाल फिर कैलेंडर्स का भी डीआई के अंदर आ जाता। समझ आ रहा है सबको? यस और नो? क्यों नहीं होता? ये डे निकाल ले, डे का मैं कैलेंडर्स का वीडियो डाला है यूट्यूब पे, और उसमें 15 दिन जोड़ना है। 15 दिन जोड़ना मतलब एक दिन जोड़ना होता है, मंडे एक दिन जोड़ना होता है बस। 14 दिन प्लस एक दिन। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉलोइंग टेबल, अब इसमें टेबल दे रखा है, अलग अलग सेक्शनल टाइमिंग है, 40 मिनट में लीगल कराएगा, उसने डिसाइड कर रखा है, पूरा प्लान करके गया है। और इसको, इस प्लान से अगर तुम डाइवर्ट होते हो एग्जाम में तो पेपर खराब हो जाएगा। मतलब अगर तुमने लीगल को 10-50 मिनट दे दिए और ये छोड़ दिया, और ये सेक्शन इजी आया होगा, ये सेक्शन टफ आया होगा, तो तुम रेस से बाहर हो चुके हो पहले ही। समझ आ रहा है? एटलीस्ट टॉप 5 के। ये चीज समझ आ रही है सबको? जो जो टाइम डिसाइड करके जा रहे हो ना एग्जाम में, वही टाइम में टेस्ट करना, एग्जाम करना। और हर एक सेक्शन के क्वेश्चन क्वेश्चन पे नजर जानी चाहिए। तुम्हें नहीं पता कौन सा सेक्शन इजी आएगा एंड कौन सा टफ आएगा। ठीक है, चलो। आईटी में भी होता था ना, किसी मॉक में फिजिक्स टफ होता था, किसी में केमिस्ट्री टफ हो जाता था, कोई कुछ डिसाइडेड नहीं होता। चलो, फॉलोइंग टेबल में मुझे अलग अलग सेक्शन का टाइम दे रखा है जी। और ये मैंने थोड़ा सा ना कंफ्यूज करने के लिए ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट मैंने 1 2 3 4 5 नहीं दिया है, 1 2 3 4 5 दे रखा है। क्वेश्चन सबको क्लियर है? एक बार सीएलआर लिखो जल्दी से, क्वेश्चन क्लियर है तो। मैंने एक टीचर का वीडियो देखा था कल, वो क्वेश्चन को क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा था। ठीक है, चलो, ठीक है ना? जब मैं क्वेश्चन करा दूंगा क्वेश्चन को बोट करना, ठीक है? बोट ऑन द रेट ऑफ 5। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स एम एंड एच व्हेन फिडिल्ला हैज कंप्लीटेड 2 सेक्शंस? अब ध्यान से देखो, 2 सेक्शंस मतलब कितना टाइम उसने लगाया होगा? फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन, यही ऑर्डर है ना? तो 40 मिनट और 15 मिनट, तो 55 मिनट्स हो चुके हैं। और मुझे निकालना है कि कितना डिफरेंस है। तो 55 मिनट्स में मिनट हैंड इतना कवर करेगा, 55 मिनट्स में आवर हैंड इतना कवर करेगा। इतना टुच्चा सवाल बताओ, बच्चे कह रहे सर क्या डाल दिया? खत्म, 302.5 डिग्री
हो गया खत्म क्वेश्चन, बताओ इजी नहीं था? अब इससे इजी क्या दूं बताओ, इससे इजी क्या दूं मैं जिन? नो सर, इसमें तो 4 आउट ऑफ 5 ले गया, बस वो उसमें कंफ्यूजन था कि कितनी बार क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। 2 और 3 में डाउट हो गया, मुझे लगा आपने घुमाया होगा 2 और क्वेश्चन। 3 में डाउट है तुझे, 2 और 3 दोनों आंसर नहीं, ठीक है? अब आगे देखते हैं आंसर। ठीक है सर। ठीक है, सबको समझ आ गया ये, यस और नो? बताओ कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसका मतलब क्या है देखो, 55 मिनट में ना ये घूमेगी 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री करके ना टोटल 330 डिग्री कवर करती है। इसका मतलब ये है मिनट हैंड जो है ना, ये जो चीटी है ना यहाँ से चल के यहाँ तक आ गई और दूसरी चीटी सिर्फ यहाँ तक आई, तो आपको ना इनके एंगल का डिफरेंस निकालना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रॉक्स डिस्टेंस बिटवीन एंड्स एम एंड एच अलोंग द सर्कमफेरेंस आफ्टर लीगल सेक्शन इज कंप्लीटेड। लीगल सेक्शन कंप्लीट मतलब कितना टाइम हो गया? 40 मिनट हो गया। 40 मिनट में आपको एंड्स देखना किधर किधर है। अब ये सवाल अच्छा सवाल था। ये सवाल नहीं होता तो मुझे दुख नहीं होता, पर हो जाना चाहिए था। देखो 40 मिनट्स में, ध्यान से देखना, 40 मिनट्स में जो मिनट हैंड वाला जो चीटी है ना एम, वो कहाँ पे पहुंचेगा? 240 डिग्रीज कवर करेगा, समझ रहे हो? 40 मिनट में 240 डिग्रीज कवर करेगा, मतलब कि वो कहीं पे ना, यहाँ से शुरू किया उसने 12 बजे, वो 40 डिग्रीज 240 डिग्री कहाँ पे होता है? 180 डिग्री और 60 डिग्री, तो यहाँ पे कहीं पे होगा। समझ आ रहा है सबको? एंड एम यहाँ पे कहीं पे होगा। प्लीज मेरे साथ लिखते रहो, एम एम लिखो। समझ आ गया? बोलो। आलसी बच्चा है, बोलो ना, लिखो। सॉरी, अरे लिख दो यार। चलो ठीक है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ समझ आ गया। देखो नेक्स्ट, एंड दूसरे में क्या दे रखा है? एच कहाँ पे होगा? एच की स्पीड है क्या? हाफ डिग्री पर मिनट। एंड उसने कितने देर मूव किया है? उसने भी 40 मिनट किया, मतलब उसने 20 डिग्रीज कवर किया होगा। समझ आ रहा है सबको? 20 डिग्रीज कवर किया है, समझ आ रहा है सबको? यस और नो? सर जब सेम कैलेंडर सर जब सेम कैलेंडर वाला ईयर ढूंढते हैं, उसके अंदर जो फर्स्ट ईयर होता है, जैसे कि अगर पूछा कि 2007 का सेम कैलेंडर ईयर कौन सा होगा, तो 2007 भी काउंट होगा। जब हम ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे तो हम हाँ 2007 का भी लेंगे ना, 1 हाँ ऑड डे। हाँ हाँ और हाँ। फिर एंडिंग ईयर, जैसे अगर 2007 के बाद, अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, सपोज 2015 का जो तो नेक्स्ट लास्ट ईयर ऑड डे लेंगे, है, नेक्स्ट ईयर हाँ लेंगे। तो उसका नेक्स्ट ईयर होगा ना। ठीक है, ठीक, हाँ, थैंक यू सर। चलो देखो। हाँ 142 देखो, अप्रॉक्स डिस्टेंस मैंने पूछा था अलोंग द सर्कमफेरेंस, तो जो टाइम था 40 मिनट्स हुआ था। 40 मिनट्स में एक 240 डिग्री कर रहा था, और एक कितना डिग्री कर रहा था? एक कर रहा था हाफ डिग्री के हिसाब से 20 डिग्री। तो इनका डिस्टेंस 220 डिग्री का है। ये सबको समझ आ गया क्या? मतलब 220 डिग्रीज अवे होंगे। मैं बना दिखा रहा था, बनाने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, तो डिफरेंस 220 डिग्रीज का होगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ 220 डिग्रीज का डिस्टेंस हो जाएगा उनमें। ठीक है, अब देखो एक ध्यान से देखो, जो टोटल सर्कमफेरेंस है वो कितना है? 2 पायर होता है, राइट? तो 2 पायर कितना होगा? 2 × 22/7 इंटू रेडियस मैंने 7 ले रखा था, ठीक है? तो 44 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब तुम्हें मैंने बता रखा है, देखो ध्यान से, जो आर्क का लेंथ होता है ना, आर्क मान लो कि ये जो डिस्टेंस है 220 है ना, यहाँ से यहाँ तक मुझे ये निकालना है। तो सबको फॉर्मूला याद है? θ/360 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पायर को। 2 पायर की वैल्यू 44 है, तो आंसर इज व्हाट? 220/360 इंटू 20 44। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। अप्रॉक्स वैल्यू देख लेते हैं कौन सा, इसमें मैंने ऑप्शन को दूर रखा था। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करते हैं। तो 4 11 था, 4 9 था, तो 232/9 जैसा 242/9 आ रहा है। तो दिस इज क्लोज टू 9 2 18, 9 9 7 63, 27। आ गया समझ? इजी सवाल था, ये भी बहुत इजी था। बस इसमें आर्क का पेरीमीटर, तो ये क्वेश्चन अब तुम सोचोगे तो ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का हो गया। ठीक है ना? ये क्वेश्चन जो है ये टीएसडी का है, क्लॉक्स का है, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। समझ आ गया? यस और नो? मजा आ रहा है? 3 बच्चों ने क्लास छोड़ दिया मेरे, जब नेट हो गया था। इजी था, कितने लोगों ने किया था इसको? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 143 हाउ मेनी टाइम्स। ये सवाल इतना टुच्चा सवाल है ना, कोई सेट पढ़े भी ना फिर भी सही करते। थोड़ा मतलब पढ़ना पड़ेगा कि 12 से 2 के बीच का टाइमिंग है, इतना सा पता हो ना। तो एंड एम और एच कितनी बार मीट करते हैं? तो इसका आंसर है 1। इसमें बहुत सारे लोगों ने 2 करा होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला सब पढ़ते हैं कि 1 घंटे में एक बार, मिनट हैंड और आवर हैंड ना 1 घंटे में एक बार मिलते हैं, लेकिन 12 घंटे में 11 बार मिलते हैं, अगर याद हो तो। याद है? पढ़ा है ये? 24 आवर्स में 22 टाइम्स मिलते हैं। पढ़ा है ना सबने ये चीज? तो इस केस में क्या होता है ना, एक्चुअली 12 बजे एग्जाम शुरू है मैंने, और यहाँ पे वर्ड वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आफ्टर एग्जाम स्टार्ट। तो आफ्टर एग्जाम स्टार्ट मतलब ये तो हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार वो 12 बजे मीट करते हैं।
एक्चुअली क्या होता है ना, अगर तुम्हें डिटेल में देखना है तो क्लॉक्स की वीडियो में है, 11 और 1 के बीच में ना वो एक ही बार मीट करते हैं, बिल्कुल बीच में। यहाँ पे 2 बार नहीं होता, तो यहाँ पे मीटिंग नहीं होगी, सिर्फ एक बार यहाँ पे मीटिंग होगी, तो 1 इज द आंसर। और ये हमें काउंट नहीं करना। समझ आ गया? कितने लोगों का ये सही था 1 लिखना, जिन जिन लोगों का गलत था 2 लिखना। अभिषेक समझ आ गया गलती क्या है इसमें? और मैंने जानबूझ के, अब समझ आया, अगर इसमें 2 से 4 का टाइमिंग रखते तो आंसर 2 ही होता। समझ आ रहा है? अगर मैं 4 से 6 का टाइम रखता तो भी आंसर 2 होता, 6 से 8 का टाइम रखता तो भी आंसर 2 होता। लेकिन अगर मैं 11 से 1 का टाइमिंग रखता तो आंसर 1 होता। 10 से 12 का टाइमिंग लेता तो आंसर 1 होता। 12 से 2 का टाइमिंग ले तो भी आंसर 1 होगा, क्योंकि इस बीच में ना थोड़ा सा गोची हो जाता है। गोची वर्ड सुने हो? चलो ठीक है। रेडियस सर कहाँ ये वाला दिया है? फिर से समझाना, ये 11 to 1 ये क्या कंफ्यूजन थी क्लॉक्स जो उसके क्लॉक्स बाद का भी मेरा होता है? वीडियो, मेरा क्लॉक्स का वीडियो के शुरू में ही वो अच्छे से ड्राइंग बना के समझा रखा है, तो वहां देख लोगे। मैं ओके सर, बता देता हूँ, हाँ वो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, एनालिसिस क्लास है ना, मैं तुझे भेज दूंगा किस टाइम स्टैम्प पे है, ठीक है? डन ठीक सर। है। हाँ, एक बच्चे ने मुझसे पूछा रेडियस कहाँ दे रखा है, ये दिखा अदिति? दिख गया रेडियस? ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। 144th क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस वॉक बाय एंट एच एंड व्हाइल कवरिंग लीगल एंड डीआई? बताओ कितना सिंपल सा सवाल है। एंट एच, कोई भी एंट तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टाइम हमारा इसका स्पीड कांस्टेंट है ना, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्पीड इज सॉरी डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो सबको पता है, टीएसडी का लेक्चर का इनिशियल 30 मिनट्स में मैं बताता हूँ, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो लॉजिकली रिलेट कर सकते हो ना, अगर मेरी स्पीड 20 है तो 1 घंटे में जितना कवर करूंगा 3 घंटे में उसका ट्रिपल करूंगा। रेशियो समझ आ रहा है? तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में टीएसडी या फिर रेशियोज का है। आपको सिर्फ टाइम ऐड करना था, तो ध्यान से देखो, मेरा मेरा जो टाइम है ना, लीगल और डीआई में टाइम कितना है, लीगल और डीआई में मेरा कितना टाइम लगा है, मतलब मेरा लीगल डीआई में मिला के कितना टाइम लगेगा, 40 और 10 50, और बाकी के 70 मिनट उधर रखेंगे 5:7। अब ये दोनों सवाल बताओ, ये दोनों सवाल मिला के 30 सेकंड में हो जाए, क्योंकि देख के टिक लगाना है, ये थोड़ा सा देख के लिख के टिक लगाना है। समझ आ गया? मतलब इसका टाइम कितना होगा, 50, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, टाइम टेकन इनटू स्पीड ऑफ एंट, मतलब हाफ। और ये कितना करेगा, 70 इनटू स्पीड ऑफ एंट, तो स्पीड स्पीड से में कट जाता है, टाइम के रेशियो में आंसर आ जाएगा, खत्म। कितने लोगों को सही था ये? नहीं सॉरी, सही तो गलत कितने लोगों का था ये बताओ मुझे, या अटेम्प्ट ही नहीं करा? इतना इतना सिली सवाल, 2 फ्री का नंबर नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 155। चलो एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, मैंने सेट बनाया, ठीक है, फिर मुझे लगा यार इसमें सवाल तो बन ही नहीं रहे, फिर मैंने ये टेबल ऐड किया, ठीक है ना, उसके बाद फिर मेरे सवाल कंप्लीट हो गए, फिर मुझे लगा एक सवाल इससे बना सकता हूँ मैं। अब ये सवाल देखो, सुगर नहीं, sugar crystals consumed by ant M to walk for 2 hours. If walking 1 kilometer burns 2 calorie, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर अगर कोई बंदा चलता है ना, चींटी चलती है ना, तो 2 कैलोरी बर्न होता है उसका। तो टोटल वो कितना चलेगी 2 घंटे में? एंट एम कौन सी मिनट वाली है, उसकी स्पीड क्या है, वो कितना चलती है, वो पूरा 360 डिग्री चलती है ना। समझ आ रहा है? पूरा 1 घंटे में 360 डिग्री पूरा कवर करती है ना, तो टोटल 720 डिग्री कवर करेगी। समझ आ गई सबको? ये समझ आ रहा है सबको? ये समझ आ रहा है? तो टोटल ये डिस्टेंस कवर, खैर इसको ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक बार वो कवर करेगी तो 44 सेंटीमीटर चलेगी, 2 राउंड लेना पड़ेगा ना, 2 घंटे में मिनट हैंड 2 राउंड लेता है, तो 88 पूरा सेंटीमीटर ये चलेगा। 88 सेंटीमीटर इंटू हर सेंटीमीटर का 2 कैलोरी। समझ आ गया? ये क्लियर है सबको? अपॉन एक क्रिस्टल 11 कैलोरी का है, सिंपल 16। बताओ ये सेट इजी था, इसमें से मुझे बताओ कि 5/5, 4/5, 3/5, 2/5 से मुझे बातें नहीं करना, जल्दी से बताओ। बताओ इजी सेट था ये? अब तुमने क्लॉक्स पढ़ा है? क्यों नहीं हुआ? क्या था? जल्दी लिखो, 5/5 कोई है क्या? लिख, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक तो मैं इतनी मेहनत से फ्री वाईफाई पे क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट करके तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर आपको रिप्लाई जा नहीं रहा? अच्छा मैं गलत होस्ट को मैसेज कर रहा नहीं था नहीं, उधर। तेरा मैसेज मुझे दिख गया, सिर्फ तूने रिप्लाई किया है, बाकी 28 बच्चों ने नहीं किया।
सर अच्छा 4 out of 5, ठीक बट मॉक के बाद टेक्स्ट के दौरान टाइम नहीं बचा था। बनमीत एक चीज बता, तूने मान ले लीगल का एक सेट पे टाइम दिया, तेरा मान ले फिक्स टाइम है 40 मिनट में लीगल करना है, और तूने दिल तेरा लग गया उधर लीगल में। मैंने कल रील्स पे बनाया था एक, ठीक है ना, देखा था क्या उसमें 40 मिनट से ज्यादा तूने 5 मिनट इधर दे दिया। मान ले 5 मिनट तूने 2 सवाल सही कर लिए, और तूने ये 5 out of 5 का सवाल छोड़ दिया। तो इसलिए मैंने बोला है हर सेक्शन को टाइम देना है। तुझे नहीं पता कौन सा सेक्शन इजी आने वाला है, और देख तुझे आता तो है, तुझे ये भी मान ले आता है, लेकिन ये टफ सवाल था, तूने उधर टाइम वेस्ट कर दिया। अब जिस बच्चे का सिलेक्शन तेरे से अच्छा रैंक मान ले आ गया, तो उसने ये सेट निकाल लिया होगा स्मार्टली, उसने ये क्वेश्चन छोड़ के इधर दे दिया, तो +3 का गैप हो गया ना। समझ आ रहा है? 5 मिनट में तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना। बहुत लोग करेंगे मुझे पता है, कुछ लोग जीरो भी लाए, सेट ही छोड़ दिया होगा। ठीक है, ये सवाल जनरली मैं ग्राफ इजी डालता हूँ, पर सिंस ये ऑलरेडी मैंने इजी डाल दिया था, दोनों इजी थे, तो मैंने एक थोड़ा सा ना जनरली ग्राफ में इजी डालता हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है।